आज का ये प्रोग्राम किच्छा की सरजमीन पर रखा गया है गोश्त की फजीलत पर। हजरत आपको बताएंगे कि गोश्त का बकार क्या होता है। आप दाल खा कर तगीले हो गए हैं। आइए हजरत महक पर। अस्सलाम वालेकुम। आज मुझे सरजमीन किच्छा में बुलाया गया है और उस्मान भाई ने मुझे ये बताया कि यहाँ के लोग दालों की तरफ ज़्यादा भाग रहे हैं, सब्जी की तरफ ज़्यादा भाग रहे हैं, गोश्त को पीछे छोड़ते चले जा रहे हैं। इन्हें गोश्त का मर्तबा पता नहीं है, गोश्त की शान इनको मालूम नहीं है, गोश्त का बकार इनको मालूम नहीं है। ये लौकी वौकी खा रहे हैं। इतने कमज़ोर हो गए हैं ये लोग कि इनकी ये बस की बात नहीं है कि आज साइकिल के टायर में पंप से हवा डाल सकें। पहले के बुजुर्ग जब बाजार जाया करते थे तो उनका ध्यान इंडी भिंडी की तरफ नहीं जाता था, उनकी सीधी साइकिल गोश्त की दुकान पर रुका करती थी। रुकने के बाद तो ये देखा जाता है कि कोई कीमा लेकर चला आ रहा है, कोई तिल्ली का गोश्त लेकर चला आ रहा है, कोई फेफड़े लेकर चला आ रहा है, कोई पार्चा लेकर चला आ रहा है, कोई पाए लेकर चला आ रहा है। मगर जब ये किच्छा वाले बाजार जाते हैं तो कोई भिंडे टिंडे तलाश कर रहा है, कोई लौकी तुरैया तलाश कर रहा है, यहाँ तक कि कोई दालें देखता फिर रहा है, कोई उड़द की दाल देख रहा है, कोई मूंग की दाल देख रहा है। अगर इन किच्छा वालों का बस चले तो ये बारातों में भी भिंडे टिंडे पकवा। क्या बात है हजरत, बहुत मोटा बोला है, बहुत खूब हजरत, मजा आ गया। क्या बात है। ये अजीमुद्दीन भाई, मुझे लग रहा है तुम सोन को मिला है, तुम नींद में हो। हाँ कह रहे हैं हजरत, मुझे भी लग रहा है नींद में है जी। अरे भगवान नहीं यहाँ से। किच्छा वाले जब दाल खा के आते हैं तो बड़े फक्र से आते हैं, सीना चौड़ा करके कहते हैं कि आज हमने मूंग की दाल खाई है, कि आज हमने अरहर की दाल खाई है, कि आज हमने मसूर की दाल खाई है, कि आज हमने बिदड़ी वाली दाल खाई है। किच्छा वालों ये मत कहो कि हम फलानी दाल खा के आए हैं, ढिमकानी दाल खा के आए, बल्कि ये कहो कि हम दाल पी के आए। क्या बात, बहुत खूब हजरत, मजा आ गया। वाह वाह क्या बात है। बोल रहा हूं मैं। आपके ही पड़ोस सिरौली में एक बार प्रोग्राम रखा गया मेरा, मैं यहाँ पर आया। आने के बाद मुझसे बोले हजरत आप पहले खाना खा लीजिए। मैंने कहा ठीक है चलो पहले खाना खा लेते हैं। मैं वहाँ पहुँचा। पहुँचने के बाद दस्तरखान बिछा हुआ था और खाना उतरा हुआ था। जब मैं वहाँ बैठा, बैठने के बाद मैंने शोरबा उतार लिया, गोश्त का शोरबा उतार लिया। उतारने के बाद पास में मेरे लोग खड़े हुए थे। वो एक कह रहा था हजरत शामी टिकिया लीजिए, हजरत ये कबाब लीजिए, मगर मैं नहीं लिया, मुझे शर्म लग रही थी। एक शख्स ने मेरी प्लेट में 3 कोफ्ते रख दिए, एक तरफ 2 शामी टिकिये रख दी। जैसे ही मैंने मुंह मारा कोफ्तों में, मारने के बाद मुझे पता चल गया कि ये लौकी के कोफ्ते हैं। फिर मैंने देखा कि ला शामी टिकिया खा के देखता हूँ। फिर मैंने जैसे ही शामी टिकिया खाई मुझे पता चल गया ये तुरैयों की छिकलों की शामी टिकिया बनी हुई है। मेरा गला सा बैठ गया, दिमाग सा खराब हो गया। दोनों कोफ्ते मैंने उनके मुंह पे मारे और चप्पलें छोड़ी और भाग गया वहां से। सही करा हजरत, भाग गया। इन किच्छा सिरौली वालों ने नाक कटा के रख दी है। किच्छा वालों मैं यही बताने आया हूं तुम्हें कि इन लौकियों में कुछ नहीं रखा है, दालों फालों में कुछ नहीं रखा है। तुम अगर दाल खाओगे तो उसके साथ सलाद लोगे, अचार लोगे, चटनी लोगे तो खाओगे। अगर गोश्त अकेले खाओगे तो खा लोगे तुम। क्या बात है, खा लोगे। क्या बात है, मजा आ गया, बहुत खूब हजरत। दाल खा लोगे तुम अकेले। अगर तुम 30 रुपए का गोश्त ले आओ, उसमें ले आने के बाद 3 ही बोटी मिले, अगर 1 किलो शोरबा कर लोगे तो क्या मर जाओगे तुम। कोई ना मरे हजरत, कोई ना मरे। जे मर रहे किच्छा वाले। मूंग की दाल, अरहर की दाल, चने की दाल ने तुम्हारे दिमाग पर ऐसा असर करा कि तुम्हारी उंगली नहीं उठ पा रही और तुम चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पा रहे हो। हाँ सही बात कर रहे हैं हजरत। मजा